अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतुल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। कोरोना से दुहाई देती आवाम जो पहले ही मजबूर थी, लाचार थी, बेबस थी, उसको हुकूमत ने खुशखबरी ये सुनाई थी कि जनाब पेट्रोल सस्ता हो गया है। आवाम बड़े खुश हुए और आवाम ने जो है जोक दर जोक जो है वो पेट्रोल पंप्स का रुख करना शुरू कर दिया। चले जनाब, बड़ी बड़ी मुबारक हो। अब तो यहाँ पर पेट्रोल जो है वो अब यहाँ पर आवाम को 74 रुपये लीटर मिलेगा। लेकिन जनाब देखिए खुदा की करनी क्या हुई कि वो 74 रुपये लीटर पेट्रोल आवाम को यहाँ पर क्या मिलता, बल्कि उल्टा वो पेट्रोल यहाँ इसी लाहौर शहर में ब्लैक होके आवाम को मिलना शुरू हो गया। इसी लाहौर शहर के अक्सर मकामात पर जो है पेट्रोल पंप्स जो है बंद पड़े थे। हम लोग रिपोर्ट कर करके थक गए, लेकिन शायद हुकूमत के कानों के ऊपर जूं तक ना रहेंगी। लेकिन अचानक से अब ये फैसला भी सामने आया कि पेट्रोल की कीमत में यकदम से जो है वो 25 रुपये का इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद अब पेट्रोल की कीमत लाहौर शहर में 100 रुपये लीटर है। और आप उसी की आप ज़रा यहाँ पे बाहर आप देख सकते हैं कि 100 रुपये लीटर पेट्रोल होते ही पेट्रोल की जो किल्लत थी वो यहाँ पर मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है। पेट्रोल यहाँ पर वाफिर मिक़दार में आवाम को दस्तयाब है। आवाम का इस इजाफे के ऊपर क्या कहना है, यही हम आपको दिखाएंगे आज के न्यूज़ नाइट में। इस वक्त मैं एक पेट्रोल पंप पे मौजूद हूँ और आप यहाँ देख रहे हैं कि माशाल्लाह से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, पेट्रोल डलवा रहे हैं। 100 रुपये लीटर पेट्रोल यहाँ पर मिल रहा है। आप क्या कहेंगे, खुश हैं? पेट्रोल तो मिल रहा है ना? तो खुश हैं, पेट्रोल तो मिल रहा है। हाँ। ये चंद अनासर हैं जो शर पसंद है, जो कहते हैं पेट्रोल नहीं मिल रहा। पेट्रोल तो मिल रहा है। 74 रुपये लीटर तो कब था? मिला था आपको 74 रुपये लीटर पेट्रोल? जी, जब पेट्रोल जब यहाँ पे 74 रुपये लीटर था, हाँ जी, आपको तब पेट्रोल मिल रहा था? तो अभी मिल रहा था। अच्छा, और यहीं से मिल रहा था। तो ये अभी आपको क्या लगता है फिर हुकूमत ने एकदम से यहाँ पर 25 रुपये क्यों बढ़ा दिए पेट्रोल के ऊपर? हुकूमत की अभी बस की बात नहीं है। फिर ये हुकूमत में जो लोग बैठे हुए हैं ना, हाँ, वो खुद इमरान खान ईमानदार है और जो उसकी टीम है वो सारी बेईमान है। लेकिन ये कैसी ईमानदारी है, आप जरा मुझे बताइएगा कि ये कैसी ईमानदारी है कि रातों रात ही पेट्रोल 25 रुपये महंगा कर दिया, तो इसका फायदा किसको पहुंचाया गया है? फायदा तो हुकूमत को ही होगा ना। हाँ। हमें फायदा तो नहीं होगा। हाँ। फायदा हुकूमत को होगा, लेकिन वो जो माफिया है ना, हाँ, वो इमरान खान के भी कंट्रोल में नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? ये बेचारी अवाम ने पहले कोरोना से लड़ाई कर ली, फिर बेचारी अवाम ने चीनी माफिया से लड़ाई कर ली। बस ये ले दे के ये पेट्रोल ही बचा था जिस पर अवाम थोड़ी खुश हुई थी, चलो 74 रुपये लीटर 75 रुपये लीटर शुरू हो गया मिलना, लेकिन वो भी ना मिला। ऐसे ही है। असल में ये हमारी बदकिस्मती है कि हम शुरू से इसी तरह मार खा रहे हैं। हाँ। कभी 150 रुपये लीटर हो जाता है, तो कभी 25 रुपये 35 रुपये लीटर हो जाता है। हाँ। लेकिन अब जो है ना, अवाम खुश थी कि चलो एक तरफ तो कोरोना से लड़ाई तो है ही, मगर अब ये पेट्रोल जो है इसकी रेट ठीक है। हाँ। अब ये 25 रुपये जो है ना उठा के तो 25 रुपये महंगा कर दिया। अब ये अवाम पे जो है ना ये तो एटम बम गिरा दिया। हाँ। तो लिहाजा ये खान साहब की हुकूमत जो है ना ये सही चल नहीं रही। ये जब पेट्रोल जब सस्ता हुआ था तब भी मैंने प्रोग्राम किया था। जी जी। ये कई शहर के कई ऐसे पेट्रोल पंप थे जहाँ पेट्रोल दस्तयाब ही नहीं था। ऐसे ही होता है। अगर जो अब ये मट्टिस का जो तेल है वो 33 रुपये लीटर है, मगर ये 120 रुपये लीटर जो है ना वो सेल हो रहा है। हाँ। तो ये काम कर रही है, ये अभी तक वज़ीर आज़म को पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। हाँ। लिहाजा ये नीचे कुछ नहीं पता। लीटर 33 रुपये लीटर है मट्टी का तेल और वो 120 रुपये लीटर सेल हो रहा है। चले, लेकिन अब आवाम बेचारे खुश तो है ना, 100 रुपये लीटर का पेट्रोल हो भी गया तो मिल तो रहा है। बस ये तो है, वो मजबूरी है, क्या करें। अब 120 रुपये लीटर भी कर दे तो हमने तो लेना ही है। हाँ। गरीब आदमी क्या करेगा। इसलिए यहाँ पाकिस्तान में कुछ नहीं हो सकता। चले, अस्सलाम वालेकुम। ये बताओ, जब 74 रुपये लीटर पेट्रोल था मिला था? नहीं मिल रहा था। जब महंगा हो गया अब हर जगह मिल रहा है। अच्छा। अब हर जगह जहाँ मर्जी चले जाए हर जगह मिल रहा है। हाँ। पहले जब सस्ता था अब कोई भी नहीं दे रहा था। क्या कहते थे पेट्रोल पंप वाले? पेट्रोल पंप वाले ये कहते थे कि अब महंगा हो गया है तो अब ये मजीद हमने कम होना चाहिए, इसको कम से कम ये 60 या 70 रुपये 74 रुपये आना चाहिए। ये हाँ। इतना तो होना चाहिए ना। अब ये 100 रुपये जो 25 रुपये बढ़ाए हैं, हाँ जी, उस पर आवाम बेचारे बड़े अपसेट है। हाँ आप जी, क्या कहते हो? मैं यही कहता हूँ कि जब से ये इन्होंने यानी कि बढ़ाया, अब हर जगह पे जहाँ मर्जी चले जाए वहाँ से मिल रहा तेल। जब सस्ता था अब कहीं से भी नहीं मिलता। एक ये मनाजिर भी है मेरे पीछे, जब भी आप यहाँ देख रहे हैं पेट्रोल पंप के, माशाल्लाह से रौनक यहाँ लगी हुई है।
लेकिन एक वो सूरत हाल भी थी इसी लाहौर शहर में जब पेट्रोल 74 रुपये लीटर था और अक्सर इलाकों में जब पेट्रोल पंप जब यहाँ पर बंद था तब क्या सूरत हाल थी, उसके ऊपर भी जो है न्यूज़ नाइट ने प्रोग्राम किया था। ज़रा सी पहले हम उसकी एक झलकी देखते हैं और फिर ज़रा हम यहाँ पर वापस आते हैं ताकि आपके पास जो है बिफोर एंड आफ्टर के जो क्लिप्स हैं वो ज़रा यहाँ पर वाज़े हो जाए। जब से पेट्रोल 74 रुपये लीटर हुआ है तो पेट्रोल मालिकान की जो है रातों की नींदें उड़ गई हैं, दिन का चैन भी उनका जो है कहीं चला गया है कि हाय हाय इतना सस्ता पेट्रोल कर दिया, अब हमारा क्या होगा। लेकिन ये वही पेट्रोल मालिकान है जब यहाँ पे पेट्रोल 117 रुपये लीटर था तब यहाँ किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई, तब यहाँ पर कभी जो है पेट्रोल की सप्लाई मुतासिर नहीं हुई। और ये एक बड़ा पेट्रोल पंप है लेकिन इस टाइम ये पेट्रोल पंप भी जो है वो यहाँ पर बंद पड़ा है। ये बंद क्यों पड़ा है आइए ज़रा यहाँ पर जान लेते हैं। इधर सप्लाई नहीं आ रही, सप्लाई जब आएगी पंप ऑन कर दिया जाएगा। एक दफ़ा सप्लाई आई है 12 दिनों में। पेट्रोल जब 117 रुपये लीटर था तब कभी सप्लाई मुतासिर हुई थी? नहीं मैडम, कुछ बंद होते हैं कुछ खुले होते हैं, जैसे मुगलपुरे वाला खुला हुआ है, गाजियाबाद वाला खुला हुआ है, उसका जो है हरबंसपुर वाला खुला हुआ है। ये मैं चौथी बार इधर आ चुका हूँ, ये बंद ही मिल रहा है। इधर पेट्रोल आ ही नहीं रहा है, इस पंप में पेट्रोल है ही नहीं, बंदा दिलवाएगा। अब पता नहीं मुगलपुर तक मैं पहुँचता हूँ कि नहीं पहुँचता। हुकूमत का कंट्रोल किधर है कि अगर 74 रुपये लीटर पेट्रोल है तो उसका मतलब ये है कि सस्ती चीज़ आवाम को नहीं देनी। वो जाहिर है कि सस्ती चीज़ जब रहती है तो आवाम के जो है इनके पहुँच से दूर हो जाती है। फिर महंगी है तो वो आराम से मिल जाती है। अब लॉकडाउन के बीच में महंगा था पेट्रोल, सब कुछ था, सब कुछ आराम से। कितनी परेशानी है आपको? बहुत ज़्यादा परेशानी है। मैं अभी कसम से सर्वोस रुपये जा रहा हूँ, मेरा कदन की दिमाग की नाच फट गई, अभी पेट्रोल नहीं है, मैं कैसे पहुँचूँगा। ये सब हुकूमत ने तो जलील करके रख दिया हर बंदे को। बड़ी मेहरबानी है, ये हुकूमत छोड़ दे। हम गरीबों का जीना हराम हो गया, हम लोग किराए पे रहते हैं, निज़ाम नहीं है, कोई बच्चों को खाने दूध के लिए कुछ नहीं है हमारे पास, तो हम लोग इतने परेशान। बाद टाइम दिल करता हम लोग खुद आप बच्चों को मार देंगे, खुद को मार लें। जब से ये इमरान खान आया इसने गरीबों का जीना हराम कर दिया। जी पुराने प्रोग्राम का आपने थोड़ा सा ज़रा यहाँ पे हवाला देखा तो आपने ज़रा वहाँ पे देखा था कि कैसे जो है पेट्रोल पंप के जो लोग हैं वो हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए थे। अस्सलाम वालेकुम। वो कह रहे हैं कि पेट्रोल जो महंगा हुआ है सिर्फ और सिर्फ गरीब आवाम को जलील कर रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं, लाचार कर रहे हैं। ढाडे सानी बाजी है ने कि कसम खा के कहना तो 100 एकड़ लीटर पेट्रोल है, ठीक है, 150 रुपये पेट्रोल पाए थे, हले तक मैं 150 रुपये जेब से पेट्रोल वेख लो कमाई जो तो कमन जो वो ऐसे और कुछ। अंकल जी आपको 74 रुपये लीटर पेट्रोल आराम से मिल रहा था? नहीं, लंच ब्लैक हो गई। ब्लैक पे कितने का मिल रहा था? सिंगुरा मंडी उस तो पीछे कार्टेक्स पेट्रोल पंप पे गए, वो तो 130 रुपये लीटर पूरा ब्लैक पेट्रोल बेच रहे सन। हाँ। ये किसकी नाकामी है? हुकूमत की और की दी। ये बताइए ना ज़रा, मैंने पहले भी प्रोग्राम किए थे, 74 रुपये लीटर जब पेट्रोल था तो यही लाहौर शहर में हम गुज़िश्ता 23-24 दिन तक यही मनाजिर दिखाते रहे। पेट्रोल पंप बंद थे, पेट्रोल नहीं मिल रहा था, अगर पेट्रोल मिल रहा था तो वो ब्लैक में मिल रहा था। अब ये बहारें आप ज़रा यहाँ देखें। मैडम ये जो पेट्रोल का है ना इशू, ये तो सिर्फ ये है कि पेट्रोल माफिया जो है, ये पेट्रोल माफिया को नवाजा गया है, अवाम पे पेट्रोल बम करा दिया गया है, महंगाई का तूफान आ चुका है। जो ये है कि आने वाले वक्त में देखें अवाम आगे चक्की में पिस रहे थे, अब और इन्होंने पिस जाना है। लोग खाने को तंग आए पड़े हैं, लेकिन अब ये है कि ज़रूरियात ज़िंदगी का तो पूरी करने का तो सवाल ही पैदा नहीं हो रहा, किस तरह लोग पूरी करेंगे। हाँ। बस देखें अल्लाह ही पाकिस्तान के हाल पर रहम करे, हमारे हुक्मरान इस बात को समझ नहीं रहे। लेकिन वो तो ये कहते भाई, वो ये कहते हैं कि तो माफिया है, माफिया से हम लोग टकरा गए हैं, माफिया के आगे हम लोग खड़े हैं। माफिया के आगे गवर्नमेंट बेबस हो चुकी है। गवर्नमेंट हमारी माफिया के सामने नहीं, एवरीथिंग हर काम में बेबस हो चुकी है। कोरोना लगा लें, कोई चीज़ लगा लें, कुछ भी कंट्रोल नहीं हो रहा इनसे। ना इनसे लॉकडाउन कंट्रोल हुआ है, ना इनसे अब ये माफिया कंट्रोल होना है। चले ना लॉकडाउन कंट्रोल हुआ, ना इनसे जो है माफिया कंट्रोल होना है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपका? ये मुझे बताएं, जब 74 रुपये लीटर पेट्रोल था क्या सस्ता हुआ है, और जब अब 100 रुपये लीटर यहाँ पेट्रोल है क्या महंगा हुआ है? मैडम जी बात ये है कि पेट्रोल से कम था, ठीक है ना, हम लोग के बजट में पेट्रोल था। अब आपको इन्हें पेट्रोल महंगा भी कर दिया है, ठीक है ना। ये शेल का प्रॉब्लम यहाँ पे खुला है, ठीक है ना, आधे लोग हमें पेट्रोल पंप बन जा रहे हैं, ठीक है। इतनी मुश्किल पैदा हुई हैं, ये लोग पता नहीं तो खुल गए, अब तो पेट्रोल पंप नहीं खुले। आप लोग आए, ठीक है ना, फतेहगढ़ आए, मुगलपुर, ठीक है, सारे पंप बंद पड़े हुए, ठीक है ना। लाइनें लगा पीओ से पेट्रोल लाइनें लगा के पेट्रोल डालना पड़े। ये
महंगाई पता नहीं ये इमरान खान टीन बैठ के क्या करे, समझ से बाहर ठीक है। बजट जो है ठीक है ना, उसे पेट्रोल की 100 रुपये लीटर कर दिया, गरीब बंदा क्या करे बैठ कर। अच्छा जी, चंद और लोग भी इस समय हमारे साथ यहाँ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, ये बताइएगा कि पेट्रोल महंगा हो गया है। जब पेट्रोल सस्ता था तो कुछ चीज़ों पे कुछ सस्ताई हुई थी, अब जबकि पेट्रोल यहाँ महंगा हो गया है तो सब्जियाँ भी महंगी हो रही हैं, दीगर चीज़ें भी यहाँ महंगी हो रही हैं, पेट्रोल भी मिल रहा है, क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं बिलाल बात कर रहा हूँ, लाहौर से ही हूँ। मुझे ये पहले बताएं कि जब पेट्रोल के प्राइस इंक्रीज़ हुए थे, हाँ। तो ये पेट्रोल वालों ने उसी तरह दिया था जब इस टाइम दे रहे हैं, नहीं दे रहे थे, स्टॉक करके रखा हुआ था। हाँ। अब 25 जो है पर पेट्रोल के ऊपर एक्सटेंड हुए हैं, जो स्टॉक था वो अब खुद आवाज़ें दे के ही पेट्रोल डलवा लें। ये सारा इनकी नहीं, ये सारी गवर्नमेंट का कसूर है। गवर्नमेंट ने अपनी गुड गवर्नेंस नहीं दिखाई, और गुड गवर्नेंस दिखाने का ये मकसद नहीं है कि किसी को करोड़ों का फ़ायदा दे दें और गरीब मिडिल क्लास जो बंदा है वो लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि जब 74 रुपये लीटर जब पेट्रोल था यहाँ पर, ये वाला पेट्रोल पंप चले ना सही, लेकिन लाहौर शहर के अक्सर मुकामात पर पेट्रोल पंप बंद पड़े थे। मैं लाहौर का ही रहायशी हूँ, मोस्टली 99% पेट्रोल पंप बंद थे। वो इसलिए बंद थे कि इनको ये पता थी कि ये प्लानिंग है। हाँ। अदरवाइज़ आप मुझे ये बताएं, आप भी सेंसेबल हैं, एक तारीख को या 15 तारीख को या 30 तारीख को पेट्रोल के फ्यूल प्राइस चेंज होते हैं। इन्होंने कौन सी इतनी आखिर आ गई थी कि इन्होंने बगैर बताए उसी टाइम अमल दरामद करवाया। लेकिन हुकूमत ये, लेकिन चले एक फ़ायदा ये तो हुआ ना कि बेचारे आवाम को लंबी लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ रहा। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आप भी पढ़ी लिखी हैं। एक कहावत है कि जूते मारने वाला 10 कर ले, हमारे पास टाइम नहीं है। हाँ। हम वो वाली कौम है, और डूब के मर जाना चाहिए उस आवाम को जो कहती है 200 रुपये भी होगा हम डलवाएंगे। वो उनके पैसे ब्लैक मनी है। हम मजदूर हैं, हम मजदूरी करके कमाते हैं, हमें हमारे लिए 1 रुपया भी बड़ा मायने रखता है। चले 1 रुपया भी सबके लिए मानी रखता है, और 25 रुपये भी यहाँ पर सबके लिए मानी रखते हैं। ये यहाँ सूरत हाल है। जब मैंने प्रोग्राम किया तो पूछा यही सवाल कि अगर पेट्रोल यहाँ पर 74 रुपये लीटर हुआ है तो सस्ता क्या हो गया, कि सस्ता क्या होगा? तब यहाँ पर ये जवाब दिया जाता था, जी इंतज़ार करें, कोई बात नहीं, ये तो अभी हफ्ता 2 हफ्ते 3 हफ्ते लगेंगे, फिर 3 हफ्ते लगेंगे जब चीज़ों की कीमतें नीचे आएंगी। तो जनाब चीज़ों की कीमतें यहाँ पर क्या नीचे आनी थी, उल्टा पेट्रोल ही यहाँ पर 25 रुपये और महंगा हो गया है। ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट, और आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे की। यकदम ही जो है ये पेट्रोल बम आवाम के ऊपर फेंक दिया गया था। 25 रुपये इजाफे के बाद अब पेट्रोल की कीमत तकरीबन 100 रुपये लीटर हो चुकी है। 74 रुपये लीटर तो पेट्रोल किसी को दस्तयाब ना था, लेकिन अब जब से ये पेट्रोल यहाँ पर 100 रुपये लीटर हुआ है तो पूरे लाहौर शहर में ये पेट्रोल यहाँ पर बड़ी वाफिर मकदार में यहाँ पर लोगों को दस्तयाब था। साथ ही साथ यहाँ पर सिलसिला ये भी हुआ है कि जैसे ही यहाँ पर पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफा हुआ है, उसके साथ ही ट्रांसपोर्ट की जो है कीमतें बढ़ गई हैं, सब्जियाँ यहाँ पर महंगी हो गई हैं, और जो दीगर जो अशिया थी वो भी यहाँ पर महंगी हो गई हैं। मेरे साथ अभी इस टाइम प्रोग्राम के इस हिस्से में मेरे साथ मुस्लिम लीग नून से राना अशरफ साहब भी मौजूद हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आबिद मीर साहब भी मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को, और बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैं अभी ज़रा आप दोनों के पास ज़रा मैं आती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ ज़रा यहाँ पर पहले मैं आवाम से बात कर लूँ, और आवाम से ज़रा हम यहाँ पर जान लें कि पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे से इनकी ज़िंदगियों में क्या फ़र्क पड़ा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? शुक्र है अल्लाह। ये बताइएगा पेट्रोल महंगा हो गया है, बहुत ज़्यादा महंगा। तो 74 रुपये लीटर तो किसी को मिला नहीं था, नहीं मिला, ना कोई चीज़ें सस्ती हुई। जैसे ही उन्होंने बढ़ा दिया, अब हर जगह पे दस्तयाब है। हाँ। आवाम को बिल्कुल परेशान किया हुआ है। हर चीज़ बस महंगाई हद तक आसमान को छूने लगी हुई। गरीब बंदे की बस की बात नहीं है। कोई जो दिहाड़ी वाला है वो अपनी दिहाड़ी कमा के अपने लिए बच्चों के लिए रोज़ी भी नहीं कमा सकता। इसको अब वज़ीर आज़म को अपील है कि खुदा के लिए ये महंगाई ख़त्म कर दे, करनी है तो रिज़ाइन करके चले जाएं। अच्छा जी। अच्छा, आपको ये लगता है कि जब से 100 रुपये लीटर पेट्रोल हुआ है, नहीं तो जब सस्ता था तब तो कोई चीज़ या सस्ती नहीं हुई, अब महंगा हुआ है तो क्या फ़र्क पड़ा? हर जगह पे बिल्कुल, हर पेट्रोल पंप पे चले जाओ आपको वाफिर मकदार में मिलेगा। क्या कह रहे हैं? 105 रुपये लीटर दे रहे हैं। अच्छा जी, वो भी नहीं मिल रहा। जब 74 था 74 था किया था वो तो मिलते नहीं था, बिल्कुल नहीं मिलता था।
लाइनें लगी हुई थी, रश लगा हुआ था, क्या जी पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल खत्म हो गया, आएगा दोएंगे। लेकिन अब तो मिल रहा है हर जगह, अब तो मिल रहा है, लेकिन 105 रुपए मिल रहा है, 105 रुपए मिल रहा है, 100 रुपए नहीं है, 105 है। अच्छा, साथ साथ मेरा एक सवाल यहाँ पर ये भी है कि जब पेट्रोल सस्ता हुआ था तो हुकूमतें बड़े बड़े यहाँ पर ऐलान किए थे और वादे किए थे। अब देखिएगा अब महंगाई कैसे कम होती है, तो क्या कम हुई? झूठ है, सब झूठे वादे हैं। हाँ, वो खुद उन्होंने हुकूमत आने से पहले भी किए थे कि 1 करोड़ नौकरी दूंगा, 50 लाख घर होंगे, कहाँ गए? आप बताएं सर, आपको क्या फ़र्क पड़ा है पेट्रोल महंगा होने से? जी, पेट्रोल महंगा होने से जो महंगाई है बहुत ज़्यादा आगे भी तेज थी, बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। जो करप्ट नासर है ना, उन्हें मौका मिल जाएगा फिर आवाम को लूटने का, एक बहाना मिल जाएगा। जो हमारे हुक्मरान हैं वो उन्हें बिल्कुल चिंता नहीं हो रही अवाम की कि हम अवाम के साथ क्या कर रहे हैं। और इससे जो वादे किए, झूठे वादे किए इमरान खान ने, वो जो इसकी कबीना है बिल्कुल नाकाम नहीं। लेकिन वो ये कहते हैं ना, क्या करते हैं वो माफिया के साथ वो टकरा गए हैं, वो माफिया बड़ा स्ट्रॉन्ग है, काम नहीं करने दे रहा। अगर स्ट्रॉन्ग है ना, इन्हें पता है यार मैं कमज़ोर हूँ, मेरा माफिया स्ट्रॉन्ग है तो मैं पीछे हट जाता हूँ। अगर जो नवाज शरीफ था या जो भी था ना, उसे चोर 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 बोलता था, उससे ज़्यादा चोरी अब हो रही है। अच्छा, उससे ज़्यादा चोरी अब हो रही है। अब क्यों नहीं ये बोल रहे? महंगाई में इजाफा हुआ है, महंगाई में आधे से ज़्यादा इजाफा हो चुका है। अगर जो चीज़ 100 रुपये की थी ना, वो 200 रुपये की बिक रही है, जो 150 की वो 300 की बिक रही है, तो इसका एक्शन कौन लेगा? अच्छा, हमेशा से अस्सलाम वालेकुम जी, ये हमेशा से हमारे मुल्क का ये तरीका ये रहा है कि जैसे पेट्रोल महंगा होता है हर चीज़ महंगी होती है, और इल्ज़ाम यहाँ पर ये लगाया जाता है चूँकि ट्रांसपोर्टेशन महंगी है इसलिए सब्जियाँ महंगी हो गई, इसलिए ट्रांसपोर्ट महंगी हो गई, इसलिए बिजली महंगी हो गई, या XYZ कोई भी चीज़ महंगी हो गई। ये मुझे बताएं, जब पेट्रोल जब यहाँ पे 74 रुपये लीटर हुआ था तब सस्ता क्या हुआ था? कुछ सस्ता नहीं हुआ, कुछ भी नहीं सस्ता हुआ। महंगा हुआ तो सब फ़ौरन महंगा कर देते हैं। इस मरतबा तो बिल्कुल आउट ऑफ टर्न ही महंगा हो गया। पहली वाले दिन होता है, इस मरतबा तो इन्होंने माशाल्लाह 27 को ही कर दिया। इन्होंने सवा तो पहली का भी इंतजार नहीं किया इंतजार। दूसरों पे तनकीद करना आसान है, खुद करके दिखाना बड़ा मुश्किल है। अब ये 4 दिन पहले इन्होंने महंगा कर दिया पेट्रोल। नहीं, जब पेट्रोल सस्ता हुआ था तब तो बड़े खुश थे कि 17 रुपये कम हुआ है। पेट्रोल मिल ही नहीं रहा था उस वक्त, शॉर्टेज थी। अब हर जगह से मिल रहा है, 100 रुपये का हो गया, हर जगह से मिल रहा है। चले, आबिद मीर साहब भी हमारे साथ मौजूद है, राना अरशद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद मीर साहब, तनकीद तो फिर यहाँ पर बिल्कुल जायज़ है हुकूमत के ऊपर कि जब 74 रुपये लीटर पेट्रोल था तब मैंने 10 प्रोग्राम कर लिए थे, कहीं पेट्रोल नहीं मिला। अब जैसे ही पेट्रोल यहाँ 100 रुपये लीटर हुआ है, कमिंग फ्रॉम नोवेयर 25 रुपये अचानक बढ़ा दिए, ये कहाँ का इंसाफ है भाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपकी इस बात से तो मुत्तफिक हूँ कि ज़ाहिर है पेट्रोल महंगा हुआ, और उन ममालिक के अंदर के जो पेट्रोलियम मसनूआत में ख़ुद कफ़ील नहीं हैं उनके लिए तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। स्पेशली एशिया में हमारे इंडिया है, बांग्लादेश है, और हमारे हमसाया ममालिक जितने जो बरआज़म एशिया के में हैं वाक़या हैं, और जिनमें पेट्रोलियम मसनूआत को बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो है वो कुछ नहीं है। तो ज़ाहिर है उनके रेट्स का अगर तकाबली जायज़ा या कंपैरिजन किया जाए तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में अभी भी उनसे 30 से 40% रेट जो है वो कम है। अच्छा। लेकिन ये इस बात की दलील नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो रेट्स इसलिए बढ़ा दिए जाएं कि चूँकि पूरी एशिया में और चूँकि मैन्युफैक्चरिंग लोग जो हैं, ममालिक जो हैं, वो तेल पैदा करने वाले और बेचने वाले में फ़र्क आना चाहिए। लेकिन ये एक इकोनॉमिकली और ये एक कारोबारी बात है जो शायद आप समझें, लेकिन हमें आवाम को समझाने में दुश्वारी आए कि ज़ाहिर है जो मैन्युफैक्चरर है किसी चीज़ का और उसके बाद जो है जो ख़रीदार है उसके रेट में। नुक्ता सुन लीजिए, मेरा नुक्ता क्या है? मेरा नुक्ता ये है कि जब 74 रुपये लीटर पेट्रोल था, आपको भी पता होगा राना साहब के इस लाहौर शहर के आधे से ज़्यादा पेट्रोल पंप बंद पड़े थे, लोग यहाँ पर पेट्रोल देने के लिए तैयार नहीं थे। तो जैसे ही जो है, अब मुझे बताइएगा अब वो कहाँ पर चली गई किल्लत, अब वो कहाँ पे चली गई सस्ताई, और महंगाई कहाँ पर गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपके सिटी 42 को, आपकी पूरी टीम को, आपके चेयरमैन साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ। ये एक अवामी इशू है जो अवाम के
मैं समझता हूँ अफराद ने आपको अपनी राय दी, वो तो न्यूट्रल लोग हैं। मैं वही कहूँगा जो आवाम कह रही है। प्राइम मिनिस्टर इमरान अहमद खान न्याई साहब खुद फरमाते रहे कि माफियाज, मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि वो कौन से माफियाज हैं। जब चीनी की रिपोर्ट आती है तो चीनी 52 रुपये से 95 रुपये रही, उसका रेट कम क्यों नहीं हुआ? रेट कम होना चाहिए था। चीनी खाने के लिए लोग अभी भूख से मर रहे थे तो आटा महंगा हो गया। जो 1610 रुपये का आटा मान था वो 2200 और 2400 तक गया। अभी वो जख्म नहीं भूले थे तो जनाब पेट्रोल बम गिरा दिया। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, कह रहे जख्म नहीं भूले थे। और 300 अरब का बम ये टीका लगा है, 300 अरब का। जब ये महीने की यकम को रेट बढ़े, यकम जून को रेट बढ़े, नहीं यकम का तो इंतजार ही नहीं किया ना राणा साहब। मैं अर्ज कर रहा हूँ, जब यकम जून को इन्होंने रेट कम किए और रेट कम करने के बाद जब ये आगे आए तो 26 जून हमेशा इंटरनेशनल लेवल पर मंथली बेसिस पर कीमतें कम होती हैं या ज़्यादा होती हैं। यहाँ अनोखा बादशाह सलामत का ऑर्डिनेंस जारी होता है। 26 तारीख को पूरे 28 दिन पेट्रोल नहीं मिला। लोग रोते रहे, बात तो दुरुस्त है। एम्बुलेंसों में मरीज बैठे होते थे, लेटे होते, तड़प रहे होते थे, लेकिन तेल नहीं मिलता था। तेल कहाँ चला गया? मैं सिर्फ आधा मिनट इस पर प्लीज। मैं ये कहूँगा कि तेल देने के जिम्मेदार कौन है? ये बादशाह सलामत। आइन के मुताबिक जब वो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं तो वो जिम्मेदार हो, हम हो या कोई और हो, जिम्मेदार हमेशा चीफ एग्जीक्यूटिव होता है। और फिर 300 अरब का टीका लगा। जब 26 तारीख को तेल महंगा होता है, शामो शाम रेट बढ़ते हैं। हर पेट्रोल पंप पर तेल मिल गया, मन सलवा की तरह तेल वारिद होता है और 300 अरब का गरीब को टीका लगाकर एंजॉय कर रहे हैं। 4 करोड़ का इन्होंने जुर्माना किया और 300 अरब का खा गए। मैं कहता हूँ ये अवाम के साथ जुल्म है, इसका जिम्मेदार कोई और नहीं, हुक्मरान है और खुद इमरान खान साहब। चले, आप क्या कहते हैं कि पेट्रोल महंगा हो गया, क्या कहते हैं? हाँ जी, मैं ये बात करता हूँ कि महंगाई पेट्रोल के साथ कहते हैं लोग, लेकिन ये पेट्रोल महंगा करके सस्ता भी किया इन्होंने, चीज़ें वही रही है। अब पेट्रोल महंगा भी हो गया तो चीज़ें सस्ती भी कर तो ये मतलब ये है कि हम पूछ रही हूँ, जब सस्ता हुआ तो सस्ता, जब पेट्रोल सस्ता हुआ था अब आपको मिला क्या रिलीफ में? हमें कुछ भी नहीं मिला। हमें तो, हम तो रिक्शा चलाते हैं। अच्छा, हमारा तो ये काम है कि हम खड़े होते हैं, फिरते भी हैं, गैस पेट्रोल लगाते हैं, लेकिन हमें काम नहीं मिलता। कारोबार नहीं है हमारे, बिल्कुल यही वजह है कि जी महंगाई है, सवारी पैसे नहीं दे रही हमें। आपने 74 रुपए लीटर पेट्रोल डलवाया? हाँ, अगर डलवाया तो कहाँ से डलवाया? पेट्रोल पंपों से डलवाया, लाइनों में रश लग के जाके लेकिन अब वो पिछले दिनों बंद किया हुआ था, जब खुला है तो फिर जाकर खुला ले। मैं इस पर ये गुजारिश करता हूँ कि मैं बड़ा हैरान हूँ कि आज वो लोग माफिया के बारे में पूछ रहे हैं कि जो 30 साल से इस मुल्क को हुक्मरान रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि जिनको खुद पता है कि माफियाज कौन हैं, क्या हैं, किस तरह से बनते हैं, किस तरह से हुकूमतें इलेक्शनों में माफियाज नहीं थे ना माफिया, मेरी बात सुन लेना, किस तरह से बनाए जाते हैं, किस तरह से इलेक्शनों में माफियाज जो हैं वो आते हैं। और मैं यहाँ ये बात नहीं करना चाहूँगा कि जो हमारे मुल्क की अदालतें उन्होंने किन लोगों को माफियाज करार दिया और साबित किया, मैं ये बात नहीं करना। चीनी माफिया, मैं ये बात नहीं, मैं बता रही हूँ ना आपको, वो चीनी माफिया था। ये अभी बहुत पुरानी बात नहीं, अभी नई बात है। मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ, ये बात दुरुस्त है राना साहब की कि माफियाज ने इस सारे काम को जो है वो किया। 1 जून से जब रेटों को 72-75 पे किया गया, उसके बाद उस वक्त तो हालात बिल्कुल नॉर्मल थे, लोग कह रहे थे जी बहुत अच्छा काम हो गया। उसके बाद जब 15 दिन तक ये काम चला और उस वक्त तो किसी ने ये नहीं कहा जो आप कह रहे हैं जी यकम को बढ़ाना चाहिए था या यकम को कम करना चाहिए था। ज़ाहिर उस वक्त रेट कम हुआ। महंगा क्यों कर दिया एकदम से, ये तो बता दें। जी मैंने वो आपको पहले अपनी गुफ्तगू में बता दिया कि इस रेट को बढ़ाना और इसके बाद जो दोनों तरफ से जो प्रेशर्स हैं, ज़ाहिर है माफियाज भी इस मुल्क में मौजूद हैं। मैं तो इस बात से इनकार नहीं करता, चाहे कोई और इस बात से इनकार करे, लेकिन मैं तो सच्ची और खरी बात करता हूँ। और दूसरी बात मैं आपके प्रोग्राम की वसासत से करना चाहूँगा, मैं आपके वसासत से करना चाहूँगा कि इस लाहौर शहर की स्पेशली ब्यूरोक्रेसी जो है वो इस वक्त खुलेआम हो चुकी है
और तो लोग मेरी बात सुन लेना। हाँ। लोग इस वक्त अपनी मनमानी कर रहे हैं और इमरान खान के विजन के मुताबिक काम नहीं हो रहा। अच्छा। और लोग जो हैं और ये जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है और हमारे ये जो डीसी साहबान हैं, जो इनकी टीमें हैं, वो अपने अपने तई पैसे कमाने में लगे हुए हैं। मेरी बात सुन लें ना, अब मेरी पूरी बात सुन लें। तो इस लिहाज से अब हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम इस बात के ऊपर आवाज़ भी उठाएं और हम उनके खिलाफ लिख के भी दें। हमने ये दोनों काम कर चुके हैं। और वज़ीर आला क्या कर रहे हैं आपके वज़ीर आला क्या कर रहे हैं वो? मैं यही आपसे गुजारिश कर रहा हूँ ना। हाँ। तो देखें, आप इस पर एक्शन लेना वज़ीर आला का काम है, उस्मान बुज़दार साहब का, उनका काम है। उन्होंने देखें इस बात को, अगर पेट्रोल पंप्स पर सस्ता पेट्रोल वो अपनी टीम के जरिए या अपनी ब्यूरोक्रेसी के जरिए मुहैया नहीं कर सके तो ये नाकामी है जनाब ये। और इस नाकामी का जिम्मेदार यहाँ पर कौन है, इस सवाल का जवाब यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा और इस बात का भी यहाँ पे पता लगाना पड़ेगा कि वो कौन लोग थे कि जब 74 रुपये लीटर जब यहाँ पेट्रोल था तो वो पेट्रोल आवाम को नहीं मिला, और जैसे ही अब पेट्रोल यहाँ पर 100 रुपये लीटर हो गया है तो वही पेट्रोल अब आवाम को यहाँ पर वाफिर मिकदार में दस्तयाब है। ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और ब्रेक पर जाने से पहले आबिद मीर साहब ने एक बड़ा इंकशाफ भी किया और इन्होंने यहाँ पर इस बात का भी एतराफ़ किया है कि अगर पेट्रोल आवाम को नहीं मिल सका था तो ये यहाँ पर सबकी ही नाकामी है। अब आपसे ज़रा यहाँ पर बात करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। जी, पेट्रोल मिल रहा है अब आपको? जी पेट्रोल तो मिल रहा है लेकिन महंगा है। अभी ये आपको मैं जैसे बताना चाहूँ कि देखें गंदम मौजूद है और आटा इतना महंगा है। हाँ। 2 दिनों बाद यानी कि 2 महीने बाद या 4 महीने बाद गंदम का सीज़न आउट हो जाएगा तो ये मेरे ख्याल से 1500 से नीचे का तोड़ा नहीं देंगे। तो गरीब आवाम की तो एक जिसकी दिहाड़ी 1000 रुपये या 800 है वो मेरे ख्याल से आटा ही लाएगा। हाँ। और चीनी देखें, घी देखें, गरीबों के लिए सहूलत करनी चाहिए। जनाब से गुजारिश ये है कि जितना हो सकता है सहूलत करें। अभी इस टाइम सब्जियाँ देख लें और महंगाई देख लें, इलाज कराने चले जाएँ, डॉक्टर दवाइयाँ कितनी महंगी हैं। तो मेहरबानी जनाब से गुजारिश है कि जितनी सहूलत हो सकती है तो सहूलत की जाए। अच्छा राना साहब ये बताइएगा, एक सेकेंड ब्रेक पे जाने से पहले आप आबिद मीर की बात यहाँ सुन रहे थे। सबसे पहले तो आप इन्हीं की बातों के ऊपर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, चले ये भी अच्छी बात है अगर तस्लीम कर रहे हैं नाकामी को। मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ, हुकूमत जवाबदेह होती है वो सूबाई हो या मरकज़ी हुकूमत। हम जिम्मेदार थे, मैं अगर कैबिनेट मेंबर था तो हम ये नहीं कहते थे कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हाँ। आज जो आबिद मीर साहब ने बात की, मैं समझता हूँ माफियाज अगर सिटिंग कैबिनेट में से हों तो वो माफियाज ही हैं, वो MPs हों, वो MNAs हों या वो वुज़रा हों। अब मैं कहता हूँ कि उन पर एक्शन लेना भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है और एक्शन लेना चाहिए। देखना अगर चीनी की बात होती है तो तरीन साहब बाहर चले गए, मेरा ख्याल है ये बात समझ से बालातर है। आपने और हमने बिल्कुल अकबरी मंडी प्रोग्राम किए, वो लोग कहते थे कि हमें चीनी अगर रियायत मिले, अगर हमें 65 रुपये मिले तो हम 70 रुपये दें। और अगर हमें 80 रुपये या 78 रुपये मिलेगी तो हम तो फिर 90 या 85 रुपये देंगे। ये काम होता है एडमिनिस्ट्रेशन का। अब प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जो है उनका रोल मुझे नज़र नहीं आ रहा और चीफ मिनिस्टर साहब की नाकामी है। अस्सलामुअलैकुम। बाजी कितनी महंगाई हो गई है? उन्होंने पूछा जाके इमरान खान। अच्छा उन्होंने पूछा जरा करता पे जिन्हें दुनिया ते रहने कुछ नहीं दिता भी, गरीब तो खा नहीं सकता। 3 महीने लोग वेले बैठे ना, किसी की इमदाद की उन्होंने 12,000 दिए तो थे। किसी ने किनू दिता है, किनू दिता दसे से किनू दिता 1 रुपया भी दसो जी किसी ने दिता वो दसे सब कवे तो सही में मैं दिता है। किहड़ी चीज़ है जी सब्जी माड़ा बंदा नहीं खा सकता। खा सकता जब गल करो जरा 3 महीने वेला रहा जी वो कितों खाएगा। माँ जी वो पहले पेट्रोल सस्ता था तो कुछ सस्ता नहीं हुआ, अब पेट्रोल महंगा हुआ है तो अब सब महंगा हो जाएगा। आप क्या कहती हैं? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਸਤਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਦੇ। ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੰਨਾ ਕਰਾਇਆ ਕਰੋ ਜੀ ਇੰਨਾ ਕਰਾਇਆ ਕਰੋ, ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੇਬ ਭਰ ਕੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਰਹਿ जाएगा ਉਹਨੂੰ ਰੋਂਦਾ। चले अस्सलाम वालेकुम। पेट्रोल जब सस्ता था तो मिला था आपको? नहीं मिला। फिर अब महंगा हुआ? अब जैसे ही महंगा हुआ अब जितना मर्जी ले ले। हाँ। और ये किसकी जिम्मेदारी है और ये किसकी नाकामी है, कौन जिम्मेदार है?
ये हुकूमत ही जिम्मेदार है, और कौन है? हुकूमत जिम्मेदार है। अब आप ये देख ले, फ्रूट देख ले, सब्जियाँ देख ले कि कहाँ अच्छा फ्रूट है कोई भी है, वो 150 रुपए किलो, 200 रुपए किलो। अब तो सब और महंगा हो जाएगा ना, पेट्रोल महंगा हो गया। हाँ जी बिल्कुल, ट्रांसपोर्ट ने किराए वो बढ़ा दिए। हाँ, तो आप परफॉर्मेंस से मुतमईन है हुकूमत की? देखेंगे अगर ये कंट्रोल करेगी तो ये, जब ये कंट्रोल ही नहीं होगा। अब कितनी कोशिश कर ली है, चीनी महंगी, आटा महंगा, आटा अब देख ले कहाँ चला गया। चले हर चीज़ यहाँ महंगी। 20 किलो का तो। राणा साहब आपका कमेंट। मैं अर्ज़ करूँगा, एक तो जो सूबे में बजट पेश हुआ और जो मरकज़ में बजट पेश हुआ, हम उसको मुस्तरद करते हैं, वो गरीब मार बजट था। और बजट में गरीब के लिए तरजीहात नहीं, ये महंगाई जो है ये उस बजट में शामिल थी। आप ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर कौन बैठे हैं, ये IMF का झंडा, ये शेख हफीज़ साहब कौन है? अगर प्योर पार्टी में थे तो करप्ट थे। आज अगर वो यहाँ पर हैं तो वो जानदार है। अगर वो जानदार हैं, 2019-20 की ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट आई है, 12 अरब रुपए 56 करोड़ के जो जाली और बोगस और कमीशन जो वो पकड़ी जा चुकी है। ऑडिटर जनरल जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का है, मैं समझता हूँ कि उस पर भी कमीशन बनना चाहिए। करप्शन करना अगर ये गवर्नमेंट संभालेगी नहीं तो ये माफियाज आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। जब तेल सस्ता था तब किसी को रिलीफ नहीं मिला, और अब सब चीज़ें जो महंगी हो चुकी हैं, इसके जिम्मेदार मैं समझता हूँ कि तमाम सूबाई गवर्नमेंट, जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने लेटर इशू किया चीफ सेक्रेटरीज को, तो उस पर फिर रिलीफ क्यों नहीं मिला? जो माफियाज हैं उनके खिलाफ एक्शन किसने लेना है? अगर ये तो इनको भी नहीं पता हो चुके हैं, राणा साहब, ये माफिया से खिलाफ एक्शन किसने लेना है ये तो इनको भी नहीं पता किसने लेना है। हमें पता है, हमेशा गवर्नमेंट लेती है, हमेशा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री लेता है, हमेशा चीफ मिनिस्टर लेते हैं, और आइन से बालातर कोई नहीं। मैं समझता हूँ कि जब आइन, और फिर जो चीफ जस्टिस साहब ने परसों कहा कि बताएं कोरोना और महंगाई और आटा और बिजली और पेट्रोल किसने देना है, कोई फर्द है? ये चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान के अल्फाज हैं कि कोई फर्द है। अच्छा, आखिरी सवाल राणा साहब, मेरा आखिरी सवाल है आबिद मीर साहब से। आबिद मीर साहब, एक सेकंड, मेरा सवाल तो जरा सुन लीजिए। बात ये आबिद साहब के, वो मुझे पता है ना कि वो मास्क लगा के, अगर आपको हंसी भी आती है तो अल्लाह का शुक्र अब आपने मास्क लगाया वो, तो आप अपनी हंसी आप कंट्रोल कर लेते हैं, किसी को पता नहीं चलती। ये बताइएगा सर कि अब आप ये बता दें कि पेट्रोल की कीमत बढ़ाने का तो फिर मतलब यही हुआ कि हुकूमत ने माफिया के आगे घुटने टेक दिए। देखिए, इस मुल्क के अंदर बहुत सारी रिपोर्टें पहले भी बनती रही। नहीं, माफिया के आगे आ गया होना जी, इसी बात पे आ गया होना जी। आप तो ऐसी बात करती हैं, आप ये बात क्यों नहीं करती कि ये चीज़ों की रेट सस्ते हुए थे? भाई को सस्ता हुआ था। आप ये बात क्यों नहीं करती? आप ये बात क्यों नहीं करती कि टमाटर जो था वो अपना 400 में बिकता था, आज 35-40 में बिकता है। आपको क्या कमाल था? ये बात नहीं है। देखिए, मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ, रिपोर्टें हमेशा बनी हैं, माफियाज हर दौर में कायम रहे हैं, लोगों ने माफिया, पिछली हुकूमतों ने माफियाज को खिला के और इस मुकाम तक पहुँचा दिया है कि अब वो बहुत ज़्यादा जोर आवर हैं। और हमारा कसूर ये है कि हम माफियाज के सामने खड़े हो गए हैं। अच्छा। हम उनको खिलाने पिलाने के पोजीशन में नहीं हैं। खजाने पेट्रोल 100 रुपए लीटर हो गया। सुन लें, जब मुल्क के अंदर इक़्तिदार इमरान खान साहब को सौंपा गया था तो उस वक्त के हालात आपके सामने थे, और ये इस वक्त ये एक उजड़ा दयार था, और इंशाल्लाह इस उजड़े दयार को चमन में तब्दील करना है। आप दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया। राणा साहब, प्रोग्राम को क्लोज करना है। उजड़ा था तो ये 5.8 ग्रोथ रेट था, आज माइनस पर कौन ले गया? वो कहते हैं कोरोना की वजह से हो गया। आज जो चीनी हम 48 रुपए दे रहे थे, आज 95 रुपए। इसकी जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत है और खुद इमरान खान साहब। इसकी जिम्मेदार राणा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आबिद मीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। कौन है जिम्मेदार यहाँ पर? लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे हमें यहाँ पर यही बात समझ में आती है कि 25 रुपए लीटर पेट्रोल बढ़ाने का तो फिर मकसद यहाँ पर यही हुआ कि हुकूमत ने यहाँ पर माफिया के आगे हार मान ली है। पेट्रोल कहीं दस्तयाब नहीं था, मैंने प्रोग्राम भी किया था पेट्रोल के हवाले से। लाहौर शहर के आधे जो है पेट्रोल पंप वहाँ बंद पड़े थे, लंबी लंबी लाइनें यहाँ लगी हुई थी। लेकिन अब माशाल्लाह खैर से जब से जो है यहाँ पे पेट्रोल पड़ा है, पेट्रोल यहाँ पे हर शहरी को वाफिर मकदार में दस्तयाब है। और यही हाल यहाँ चीनी का है, यही हाल यहाँ पर आटे का भी है। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो हाशमी को इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।